क्लास 4 दिया, 1 शॉट क्लास 4 हुआ, फिर नेक्स्ट 2 शिप भी सीएलएन में किया, बड़ा अच्छा सब लग रहा था. बट फॉर सम रीजन आई थॉट मे बी आई शुड गिव इट अ शॉट to an MBA, and thankfully I was a little lucky and I got to IIM Bangalore in 2009. So 2009 में मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था, 2010-12 IIM Bangalore किया. उसके बाद कैंपस से मैंने ज्वाइन किया फिलिप्स में सेल्स एंड मार्केटिंग का रोल था. B2B सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहा था मैं, तो 2 साल, हाँ करीब 2 साल काम किया मैंने उधर. एंड देन दिस इज नाउ 2013-14, जब इंडिया में ई कॉमर्स एंड कंज्यूमर इंटरनेट स्पेस वाज पिकिंग अप. Amazon उस समय इतना नहीं था, बट फ्लिपकार्ट कुछ कुछ बना रहा था, और छोटे छोटे मार्केट प्लेसेस बहुत सारे थे, स्नैपडील, शॉपक्लूज, इंडिया मार्ट, ये सब थे. तो आई यूटिलाइज दैट टाइम एंड आई जॉइन स्नैपडील. 3 साल करीब मैंने स्नैपडील में काम किया, तो दैट हेल्प टू गेट एन एक्सपोजर टुवर्ड्स कंज्यूमर एंड इंटरनेट स्पेस में क्या हो रहा है. 3 साल वहां काम करने के बाद आई जॉइन ड्रूम, which is a marketplace in automobile space, which is into buying and selling of everything actually, including car, motorcycle, even commercial vehicles. Uske baad was the time when Prateek was saying that I Yash sir se main mila. That's also an exciting story how I met Yash. Um, so I had started investing a little bit in these startups, given my exposure to माई ड्रूम. जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, उसके जो फाउंडर्स थे उनके साथ में काफी अच्छी रेपुटेशन थी, तो मैं अपार्ट फ्रॉम वर्क और चीजें भी एक्सप्लोर करता था. तो वी हैड स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग की कुछ थोड़े थोड़े पैसे, आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू स्टार्टअप्स. सो नाउ इंटरेस्टिंगली देन वन डे, मैं और ऋषभ इज द गाय हु जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ. एंड इंटरेस्टिंगली मैं और ऋषभ बात करते थे कि जो भी आपके पास कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आएगी इन्वेस्ट करने के लिए, जस्ट लूप में इन, जितना भी मैं कर पाऊंगा आई विल इन्वेस्ट. देन वन डे आई सी मेरा बैचमेट आशुतोष एंड एक मेरे सीनियर है मंजीत, जो अभी फ्लेक्सीफाई में चला रहे हैं, बोथ ऑफ देम कमिंग टू द ऑफिस जिसमें मैं काम करता था. दे हैड एक्चुअली कम डाउन टू रेज मनी फ्रॉम ऋषभ. Then I met them कि क्या चल रहा है. Then I thought okay, let's explore if we can invest in Buddy for study. And that's when yes, आशुतोष ने बताया कि यश सर के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर then यश सर से बात हुई. Then I realized कि यश सर के बारे में बहुत सुन रहा था मैं ऑलरेडी ऋषभ से, but then I said कि अच्छा वो DMET है, then he is also in INSEAD, then also is in Bangalore. तो बड़ा suddenly we realized कि अच्छा connection is much deeper than what we thought. तो फिर बातचीत होने लगी, लाइक प्रतीक सेड, जब व्हेन आई वाज एक्सप्लोरिंग द आइडिया कि मेरे को ये करना चाहिए, तो 2018 2017 2018, दैट्स व्हेन आई वाज बाउंसिंग इट ऑफ टू मल्टीपल पीपल. यस सर वाज वन ऑफ देम. So we are apart now. We have completed 5.5 years doing Fixcraft. Started with something that we want to establish a chain of multi-brand workshops pan India. You only have 2 types of options even today, despite us trying this for last 5.5 years. या तो you have OEM workshops of Hyundai, Honda, Maruti, जहाँ पे बहुत महंगा काम होता है, और दूसरी साइड में है जो वो लोकल वर्कशॉप्स हैं, जो आप या तो आप जानते हो, या आपका कोई दोस्त जानता है, या कोई रिलेटिव जानता है, जो बताता है उस मैकेनिक के पास चले जाओ, वो अच्छा काम करता है. But you don't have imagine you are not in your city, then where do you go if you want to get a nice from them, right? So that's how we started. We 2018 first 1 year, अब अंदर से तो अपन सब लोग मरीन इंजीनियर ही है ना, तो first 1 year I spent my 1 year working in the workshop, learning about कि गाड़ी ठीक कैसे होती है, क्या काम होता है, पेंट कैसे करते हैं, डेंट रिमूवल कैसे करते हैं, stuff like that. हम जब यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे, तब हमें पता चला कि इसका टीवी चले, हाफिजुल खान जो इस इलाके का पंचायत, अभी तो इलेक्शन रिजल्ट भी नहीं आया यार. तो हाँ, तो
so yeah, that's how we started. And second year में we raised some money. Then COVID आ गया. COVID का टाइम दिखा जब एकदम बैंक में पैसे नहीं थे, बाहर पैसे देना था, रिसीवेबल कम था, डिपेबल ज्यादा था. Thankfully, I've been lucky to have right set of investors and right set of mentors around me to help me through tough times. Now, in the last couple of years, apart from our core business, which I said was to establish multi-brand workshops, our own as well as the franchise at some point in time, we also started our own chain, brand of spare parts. That's one of our business. The brand is called V-Motive. We actually acquired a company in April 2021. उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं. तो ये स्टेज है यार कंपनी का. And apart from that, ये तो काम है. Apart from that, I keep interacting with as many people as I can, both from our engineering side as well as from our MBA side. I have recently taken up a little bit of fitness of my own. उससे पहले एकदम मैं कुछ नहीं कर रहा था. नीरज तो स्प्रिंटर है, I remember कॉलेज के टाइम से ही. But I was not doing anything. Last 1 year se have started doing something to take care of our health. We are all getting old in some form or the other. I recently started running a couple of half marathons, and maybe by this end of this year, I'm going to try for a triathlon in Goa. मेरा बैचमेट है मृगेश, has done multiple Ironman and Ultraman, so I'm just taking some inspiration from him and trying to do something there. But the idea is to create a much healthier community. I think the community-driven approach always works. Like जब तक मैं मृगेश से नहीं मिला था या मृगेश के साथ इंटरेक्ट नहीं किया था बहुत ज्यादा, तब तक मुझे लगता था कि मैराथन, जो लोग मैराथन भागते हैं वो लोग एकदम सुपर ह्यूमंस होते हैं. इट्स इम्पॉसिबल फॉर folks like us, right? So when you know somebody who's doing it, then the approach becomes a little easier. तुमको लगता है कि हाँ मेरे साथ में जो था या थी वो अगर कर सकता है तो शायद I can also do it in some form or the capacity. That community led approach is something I have started to believe in, and this is not just from our engineering or the community or the friends point of view. I am working on building a more fit founder community, so to say. अभी उसको formalize नहीं किया है हम लोगों ने. We are working with couple of investors also in that. So the idea is visualization is that most of us know कि हमारी जो business meetings होती हैं, आप देखोगे आगे जाके कि वो Friday evening को होती है, where your investor or your business colleagues are sitting across in a bar and we are having a couple of beers. Ideally, we would like to change it, that the meeting is happening after a 5-kilometer run in the morning and on a nice breakfast. That's when you have mentally you're much fresher. You have some happy hormones getting released in your brain. Maybe the discussion will be much more fruitful than the discussion you have over a beer or a whiskey. But let's see. That's just something which I am really passionate about. From a mental health point of view, I think हम लोग सब लोग we go through different experiences in life. Being men especially, we find it very difficult sharing what we feel in our circles, in our friends. Some of us have good friend circles, we don't have as deep friendships. So mental health is something which I'm really passionate about and want to do something about it, so that we have a very conducive environment in and around us. We can talk about things which are troubling us, and seek help from each other. But that's pretty much is the long and short of my journey. Shubhendu and I, we have worked in the past a little bit together. So I have tried to, be as interactive with our college as much as I could in the past, and I'll try to keep doing it as much as possible even in future. That's pretty much from my side here. Shalinder, Pratik, anything you guys want to talk? I'm happy to. Just let's keep it very informal. अभी senior junior वाला सब हो गया है, मतलब we can just be friends. Sir, amazing journey. I think everybody was inspired by this. So you were my 4th year, तो मैं तो काफी junior था आप लोग से college में. But I've been seeing you, especially on the marathon runs जो आप practice करते हो. I think we are added over the Facebook, so it's nice. I also picked up marathon running a couple of years ago, so we share something in common. Yeah. How does it? डिजिटल. सो फिर अगेन व्हेन इट इज डिजिटल, सो अगर आप मोर और लेस इंडिया में देखोगे 12 से 15%
लोग ही आज, अगेन इट इज हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, बट किसी भी ट्रांजेक्शन जो प्लेटफॉर्म देख रहा हो 12 से 15% इंडियंस ही ट्रांजेक्ट करते हैं. सो अगर मैं उस सेगमेंट में देखूं, एंड ऑब्वियसली यू बीइंग इन अ कार सेगमेंट, वो 12 से 15% ही कार ओन करते होंगे. दैट इज ऑल्सो ट्रू, कार्स एंड व्हीकल्स एंड सो ऑन. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हाउ डू यू प्लान टू स्केल इट आउट? मतलब क्योंकि टॉप 5 सिटीज, टॉप 10 सिटीज, टॉप मे बी 20 सिटीज तक much more easier, comparatively, again easier is a wrong word to use, but comparatively easier way out है. बट अगर आप ऑटोमोबाइल सेल्स लास्ट इंडिया में ट्रेंड देखोगे, रफली इंडिया 4.5 मिलियन ऑटोमोबाइल्स बेचता है, पर्सनल व्हीकल्स साल भर में, विच इज स्टिल अ वेरी स्मॉल मार्केट. बट उसमें 4.5 में पहले 60 to 65% टॉप 20 सिटीज में कंज्यूम हो जाता था. अब वो रिवर्स हो रहा है ट्रेंड. तो हाउ डू यू केटर फॉर? यार देखो, जितना ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, but you will still see that the beauty of automotive segment is that it is still very very under penetrated. Our per capita car penetration in India is super low. भी नहीं है. Car ownership is still a very celebrated moment in most of our families, right? पहली गाड़ी जब खरीदते हो आप, that's an occasion, that's an event. अब दो ही तीन ही इवेंट होते हैं लाइफ में. शादी होती है, घर खरीदते हो और एक गाड़ी खरीदते हो. This is what middle class has the high points in their lives, and then of course the babies and everything. Now the Pareto 80-20 rule still is applicable. Like Delhi NCR, despite after the decades of multiple car companies trying to penetrate into the other segments, still is about 30% of the car market in general. Good thing is that entire pie is growing at about 15-17%, because penetration is, वो थोड़ा सा स्प्रेड आउट हो जाएगा. मे बी दिल्ली एनसीआर शायद 30% की जगह 27-28% रह जाएगा, या 25% रह जाएगा अगले 10 साल. बट सर, जो आप कार का बाय बोल रहे हो, बट इंडिया का जीडीपी तो अभी भी $2200 ही है. सॉरी मेरे लिए स्क्रीन फ्रीज हो गई थी. सॉरी, आई थॉट यू कंप्लीटेड द आंसर. Yeah. So I was just saying that 10 बिलियन का 30% is 3 बिलियन दिल्ली एनसीआर फॉर एग्जांपल. अगले 5 साल में ये 10 बिलियन जब 20 बनता है, वो 30 की जगह 25 आ जाता है, बट वो 20 का 25% is still 5 billion. So the growth in the concentrated area is still going to be very very relatively lower, but the overall pie is going to increase. So as a business, Shailendra, it'll make sense for any business like us to still concentrate on the top 10 cities, or top 10 to whatever, depending on what kind of markets we are targeting. From a service point of view, it'll still make sense to continue to focus on metros and tier 1 cities only. See, I'll tell you one more example here, is that the kind of market which we are catering, uska jo addressable market hai, theoretical addressable market है. अगर 10 बिलियन टोटल सर्विस और रिपेयर की मार्केट है, जिसमें OEM वर्कशॉप्स हैं, लोकल वर्कशॉप्स हैं, और somebody like us, if you take proxy from the more evolved markets like the US, and US थोड़ा closer proxy है, यूरोप थोड़ा कम है. US में all three types of players have equal market share. So OEMs 33%, local mechanics 33%, and garages like ours 33%. तो हम अगर उसका सेम प्रॉक्सी भी लेते हैं, तो 10 बिलियन का मार्केट है, तो हमारा जो एड्रेसेबल मार्केट है, पोटेंशियल एड्रेसेबल मार्केट है, वो 3 बिलियन का मार्केट है ना. वो 3 बिलियन डबल होके 6 बिलियन हो जाएगा अगले 5 से 7 साल में. बट दैट्स द टारगेट विच वी आर गोइंग आफ्टर. और उसका भी हम आगे 50% ही कर लेते हैं, राइट? कि अगर वो हम सिर्फ टॉप 10 सिटीज में ही उसको फोकस करेंगे, दैट विल बी 50%. 6 बिलियन का 50%, 3 बिलियन अगले 5 साल में. I think बड़ा, it's a large enough business to kind of go after. I think that's all right. And sir, what is the potential headwinds or the risk that you see? जैसे is okay, क्योंकि हर बिजनेस के साथ, स्पेशली विद अ स्टार्टअप, राइट? सो एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, वी टॉक्ड अबाउट इंडियाज अंडर पेनिट्रेशन. बट इंडिया में अंडर पेनिट्रेशन इसलिए क्योंकि हमारे पास पर कैपिटा इनकम ही कुछ नहीं है. $2200 है, राइट? आज कार लेने जाओगे $5000 से कम कार नहीं है. सो वो अगले 5 साल में भी नहीं चेंज होने वाला. दैट 2200 इज नॉट गोना बिकम 5000 इन नेक्स्ट 5 years. दैट्स नॉट गोना हैपन. सो व्हाट डू यू थिंक, स्पेशली लाइक अ सेटअप लाइक योर्स, अदर कंपनीज who may be listening to this, what are potential headwinds that anybody should cater towards, right? वो कैसे, क्योंकि अभी again my sorry, no please carry on, finish your question. Sorry, sir, like my buying experience, what you said
पहली कार लोग जनरली बहुत सेलिब्रेटेड लेते हैं, फिर दूसरा लाइक दिस टाइम व्हेन आई बॉट अ कार 2 years ago, मैंने एमसी ले रखा है फॉर 5 years, वेयर आई सेड मुझे कुछ सोचना नहीं है, आई विल जस्ट चेंज माय कार टायर्स एंड एवरीथिंग इज कवर्ड, वेदर इट इज एक्सपेंसिव और सेकंड, बट इट्स लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर मी की दैट्स मोर और लेस इज कवर्ड. सो इसके आप इस सेगमेंट में व्हाट डू यू सी वुड बी द हेडविंड्स, या फिर क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? लाइक अगेन इट्स अ $6 billion अपॉर्चुनिटी, बट व्हाट डू यू सी एज अ चैलेंज और फोरसी एज अ चैलेंज? Yeah, I think India as a market ना थोड़ा सा has done very differently than compared to the other markets. Is for example, इंडिया में जो OEMs का ऑपरेशन है वो ट्रिपल एस मॉडल है. So what they do is they do sales, service and spares all together. Yes. That's why you will see कि मारुति की जो डीलरशिप है, फॉर एग्जांपल, गाड़ी भी वहीं से बिकती है, गाड़ी की सर्विस भी वहीं होती है, कुछ स्पेयर भी चाहिए होता है तो वहीं पे चाहिए. If you all are familiar with this business model of printers, प्रिंटर बहुत सस्ता होता है बट कार्ट्रिज महंगी होती है उसकी. तो कंपनी डजंट मेक मनी ऑन प्रिंटर्स, दे मेक मनी ऑन कार्ट्रिज. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग विद कार डीलरशिप्स आल्सो, कि कार सेल में पैसा नहीं बनता है, सर्विस में और रिपेयर में पैसा. नाउ व्हाट हैपेंस हियर, आप किसी डीलरशिप से भी बात करोगे तो जो गाड़ियां वो लोग बेचते हैं वो 2 साल के बाद बाहर चली जाती है. 2 साल के बाद वो डीलरशिप पे नहीं आते रिपेयर कराने के लिए गाड़ियों को. They are trying multiple ways, like Shailendra you said कि AMC लिया हुआ है 5 साल का, एक सर्विस पैकेज दे दिया कि आप 5 साल तक मेरे पास कराइए. मल्टीपल वेज, राइट. जैसे you move to the luxury segment, BMW के पास आप जाओगे नई गाड़ी खरीदने के लिए, वो आपको 5 साल बाद का बाय बैक गारंटी दे देगा कि 5 साल बाद मेरे को आप बेच देना इतने पैसे में, प्रोवाइडेड अगले 5 साल सर्विस मेरे पास कराओगे आप. आपने कहीं बाहर से सर्विस कराया तो मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, मैं करूंगा नहीं. तो दे मेक दैट, वो अगले 5 साल में अपना जितना उसको बनाना है मार्जिन वो बना लेगा विद दिस सर्विस रिपेयर. So headwind, potential headwind is that OEMs getting more and more aggressive towards killing these small multi-brand businesses. However, मेरा ऐसा मानना है कि you don't take steps until you are pushed to the corner. OEMs are not pushed to the corners. There is nobody who's taking them head on right now. Maybe Go Mechanic had that potential. और मे बी खैर OEMs के सामने गो मैकेनिक भी कुछ नहीं था, मतलब OEMs are into billions of dollars, but still कुछ potential pushback आ सकता था. So until a business which is doing a multi-brand repair and service centers, OEMs are not, जिसको पैसा कमाने का मौका मिलता है वो मौका छोड़ेगा नहीं. वेरी सिंपल, राइट. तो जब तक उनको मिल रहा है मौका तब तक वो बना रहे हैं पैसा. जब पुशबैक आना शुरू होगा, इज व्हाट आई सी इंडिया में क्या होने वाला है. जैसे लाइक यू सी इन द यूएस, यू हैव वन सेंटर, यू कैन बाय मल्टीपल brands of car in one center, at a one sales center. Similarly, you can have your car serviced also, multiple brands of cars getting serviced in the same center. This is what I see India happening maybe 7, 8, 10 years out from now, in a much more organized manner. But that's pretty much it here. And honestly, I see when you talk about headwinds, it's more operational challenges than a system level push. कि system की तरफ से headwind क्या आ रही है, but anybody who wants to scale it and organize it will have issues in executing it. That's the problem here. The availability of skilled labor is a problem. Availability of certification and a good quality material is the problem. Aligning the interest of motor insurance companies with the selling agents, with the customer and with the OEM is a challenge. So like, let me give you one data here. Insurance companies in India are bleeding. Their claim ratios, which is the amount they pay back in claim divided by the amount which they collect in premium, is north of 90% for most of them. Some are actually doing 120-130%. They are making money out of interest because आप प्रीमियम पहले पे करते हो, क्लेम सब लोग सर इन्वेस्टमेंट इनकम पे ही बना रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के अलावा नहीं बनाता है. none of them make underwriting profit. Right now they are stuck. अब थियोरेटिकली क्या होगा कि अगर इंश्योरेंस कंपनी, थियोरेटिकली तो अगर आप इंश्योरेंस कंपनी चला रहे हो, आप बोलोगे कि यार मैं मारुति की वर्कशॉप में क्यों भेजूंगा, 10,000 रुपए का बिल को 30,000 रुपए बना देता है ये. मैं किसी फिक्स क्राफ्ट टाइप की गराज में भेजता हूँ जहाँ पे मैं उसको स्क्वीज भी कर सकता हूँ. 10,000 की जगह 6,000 दूंगा, करना है तो करो, नहीं तो नहीं दूंगा, राइट. बट इंश्योरेंस कंपनी उसको, इंश्योरेंस कंपनी OEM उसको बोलेगा अगर तुम नहीं मेरे पास भेजोगे गाड़ी तो मैं अगली बार से तुम्हारी पॉलिसी नहीं बेचूंगा. सो
it's an excess. End of the day, you need to have as a revenue, and some balance needs to kick in, like, at some point. So these are some of the challenges which we see in the sector. Having said that, we haven't really even scratched the surface of this market. So I think this is a little out there, 5-7 years out. Thank you, sir. Thank you for your input. Prateek, you wanted to ask something? Yes, sir. I'll go next. Sir, आपने बोला वैसे you didn't even scratch the surface of the market, but मेरा question ये था sir, कि you would know the numbers better of how the EV market is going to grow in the coming years. मतलब I did not do any secondary research related to that. And what opportunity actually do you see in the EV market in the coming years? Are there any particular service providers in the EV market? Are you willing to actually get into the EV market to provide services? बस सर यही क्वेश्चन है. No, very good question. Yeah. So, if you ask us specifically, the answer is no. We want to wait out how market pans out. I think India may call me a little pessimistic here, but EV का जो penetration होगा, if you see today, the adoption of EV is happening on number one, two-wheeler, and number two is more for the commercial vehicles. Passenger vehicles, you see EVs here and there, but if you see the percentage getting sold is still lesser. And the primary push has come from the government side when they and especially in the markets like Delhi NCR, which is the largest market, and they've scrapped the 10-year and 15-year-old vehicles, 10-year diesel and 15-year-old petrol vehicles. However, EV market is today where petrol and diesel markets were 30 years ago. So imagine, Prateek, you and I buying an EV. Now, so why, let me put it differently. कि जो मैंने पॉइंट बोला कि 2 साल के बाद लोग OEM वर्कशॉप में नहीं जाते अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए, is because outside of OEM workshop there is an ecosystem which is existing. You can trust a mechanic, ये ठीक कर देगा गाड़ी. उसको he has been doing this for last 15 years. तो आपके ऊपर भी ट्रस्ट है. मैकेनिक ने दुकान खोल के रखी है 15 साल से, उसको मालूम है कि कैसे काम करता है, आईसी इंजन कैसे काम करता है, उसको मालूम है कि कहाँ से स्पेयर पार्ट्स आना है. EV is new. Now all the OEMs, which they still are by the way, will hold the information कि इसको ठीक कैसे करना है, ये फॉल्ट को ठीक कैसे करना है. They will not let it out. So जब तक वो खुल के बाहर मार्केट में नहीं आएगा, तब तक I think for a third party or an outside or non-OEM player to make a dent will be very difficult. You can make a dent, like EVs हमारी वर्कशॉप्स में अभी भी आती है, बट वो EV रिलेटेड रिपेयर के लिए नहीं, वो बॉडी शॉप के लिए, डेंटिंग पेंटिंग है, उसमें काम आ रहा है, थोड़ा सा एक्सीडेंटल है, लाइट चेंज करना है, ये सब किया जा सकता है. That still remains. That's also, by the way, significant portion of the business. But from a transmission related repair and maintenance point of view, I think OEMs will encash it. वो सबको डरा के बेचेंगे तुमको गाड़ी. जब वो तुमको बेचेंगे ना, अगर आपने बाहर से बैटरी में पाना भी लगवा लिया ना, तो बोलेगा आपको वारंटी नहीं दे सकता मैं, आपने क्योंकि बाहर से कहीं से ठीक कराया है. जो लोग अभी भी करते हैं फॉर इवन फॉर पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स. ईवी के केस में तो कस्टमर भी उतना डरा हुआ होगा. पेट्रोल और डीजल में तो ठीक है, कस्टमर को मालूम है कि हाँ बाहर मार्केट में करा लूंगा, मैं देख लूंगा, मेरी जान पहचान का मैकेनिक है, वो कर लेगा. ईवी में तो यार आई डोंट रियली सी दैट हैपनिंग. आई वाज एट अ कॉन्फ्रेंस ऑटो मैकेनिक 3-4 months ago. We had the same question, and the conclusion was very similar. It's going to take time for a non-OEM entity to come up, or some OEM. जैसे ये जो आप देखते हो ना कि बाहर मार्केट में इतनी गाड़ियां ठीक होती हैं because Maruti opened up. Maruti started giving authorization to, there was a concept called MAS, Maruti Authorized Service Station, जहाँ पे मारुति खुद मैकेनिक्स को ट्रेन करती थी, बोलते थे जाओ ठीक करो गाड़ियों को, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. So something like that will need to kick in from somebody जिसका EV penetration सबसे ज्यादा है. And आज की डेट में तो बहुत ही fragmented है. Maruti is still a 53-54% market share in the entire auto market, and I don't see that changing anymore very quickly. So what we are playing, Prateek, in this is something very different and separate game. Is we are, because in our spare parts side we are building distribution. So
we will encash that distribution when it comes to EV की जो spare parts की availability है. EV के spare parts right now it's only 2-wheelers. EV कुछ एक कैपेसिटर आता है उसका, एक स्टार्टर्स आते हैं सबसे ज्यादा दिखते हैं, कुछ कुछ छोटे कंपोनेंट्स हैं बैटरी के जो प्लग्स हैं और जो कनेक्टर्स हैं. That's something which we are looking to source and supply to our distribution from जहाँ से मैकेनिक्स उनको खरीद सकते हैं. बट उसका प्रॉब्लम आज नीड्स टू बाय इट. एक एंड कंज्यूमर होना चाहिए. आप साबुन का डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करो, बट साबुन अगर दुकान से खरीद ही नहीं रहा है कोई, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन का आप क्या करेंगे, राइट? तो एंड ऑफ द डे अभी उसका मार्केट इतना क्रिएट हुआ नहीं है. दैट्स स्टिल ऑपरेटिंग इन अ वेरी B2B सिनेरियो. आई डोंट सी दैट B2B सिनेरियो चेंजिंग अ लॉट एटलीस्ट नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स. गडकरी जी वापस आ गए तो फिर कुछ और भी चेंज हो सकता. इट कैन गेट अ फर्दर पुश, बट इफ द गवर्नमेंट चेंजेस देन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. बट लेट्स सी, 2 महीने में रिजल्ट्स पता चलेंगे, देन वी कैन मे बी प्लान आउट कि अगले 2 साल में क्या होने वाला. थैंक यू सर, इट मेक्स सेंस. थैंक यू. जहां तक सर मुझे लगता है कि अभी ईवी तो बहुत ज्यादा बेच रहे हैं लोग, गाड़ियां बिक रही हैं बहुत ज्यादा, पर बैटरी का क्या कर रहे हैं, बैटरी का क्या करना है किसी को पता नहीं है. हाँ नहीं, तो दोनों बातें मैं बोलूंगा. ठीक बोल रहे हो तुम. एक तो बहुत ज्यादा जो है ना वो थोड़ा सब्जेक्टिव है. हमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा है. इफ यू चेक द डेटा इट्स नॉट रियली अ लॉट. इफ यू कंपेयर इट विद पेट्रोल एंड डीजल, डीजल कम हुआ है डेफिनेटली बिकॉज गवर्नमेंट इज पुशिंग देम आउट, बट एज अ परसेंटेज इट्स नॉट रियली वेरी हाई. एंड यू आर राइट, वी डोंट नो व्हाट टू डू विद बैटरीज. तो MG मोटर्स के जो इंडिया MD हैं राजीव, वो सेम कॉलेज के हैं, IIM बैंगलोर के. तो आई कीप मीटिंग हिम इन कॉफी, यहीं पास में ही है. ही हैज द सेम प्रॉब्लम कि मतलब शुरू तो कर दिया यार हमने, बहुत सारी गाड़ियां बेच दी हैं अभी, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा वो अभी तक OEMs के पास ही इनफ ट्रेनिंग नहीं है कि अगर बैटरी वापस आ रही है तो उसका क्या करना है. तो दैट्स वेयर यू नो वी वुड लाइक टू the system to kind of take care of itself and then maybe come back. Abhi then there's a new thing which is coming up. Government बोल रही है कि hydrogen वाली side पे हम we want to push more on the vehicles, in starting with the commercial vehicles initially, and then we'll see what happens. Because and there is a unpopular opinion about it कि EV जहाँ पे लग रहा है कि from a consumer point of view तो अच्छा है, but शायद overall ecosystem के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आप माइनिंग कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी, एंड ऑफ द डे इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग यूज्ड टू काइंड ऑफ चार्ज योर व्हीकल. वो इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में तो ज्यादातर तुम्हारी कोल से आ रही है या फिर हाइड्रो से आ रही है, या फिर सम ऑफ दैट इज कमिंग फ्रॉम न्यूक्लियर. सो दैट्स आल्सो अ डिफरेंट क्वेश्चन. बट ऑनेस्टली दीज आर ऑल हाँ, यू आर सेइंग समथिंग. One thing, sir, this even regarding this EV now, for production of battery, this EV battery produce that much CO2 that one car produce for 8 years for diesel car running. So in Japan also they are working on hydrogen. So for this pollution aspect, these EV cars are not that much this beneficial, because anyhow in 8 years this battery will go on. So every time we are suppose changing full battery set, so the CO2 emission is not controlling. Yeah. So yeah, इसका ना मतलब it's very very simple. You're talking vis-a-vis mining of lithium, right? You're talking in CO2 emission vis-a-vis manufacturing of batteries and mining of lithium. Yes, sir. Yes, sir. Full production from lithium mining, everything. When this battery, one set of battery, when car the manufacturer prepares, the emitted CO2 for one set of battery is that much that one diesel car runs for 8 years, and in 8 years that car produces that much CO2. Wow, that's a new data. But so I don't think कि अभी I'll tell you कोई one ऐसा क्या बोलते हैं. What about hydrogen cell? The government is pushing for hydrogen, and but for that you will need hydrogen cells. What is the situation vis-a-vis hydrogen cell? Yeah, honestly, if you're asking me, the data I don't know, but I think. Yeah, let me just close this topic here. See, it's very good for an internal courtroom discussion. We need to realize that there are much larger forces at play when the decisions like that are being made at a government level, at a policy level, where it's not always just about, say, an environment or what is good for the public, but also what benefits the government or the machinery most. For example, there is not enough data around that 10-year-old diesel vehicle produces more pollution than a 3-year-old or a 4-year-old new car which is coming up.
but there are larger forces which the government is incentivized to do this. Not just, I'm not just saying that there is a lobby which is kind of pushing these discussions, but you know, creating more employment, the more circulation of the money, the GDP growth around that, the more cash influx coming into the economy. So you know, all of us can disagree कि नहीं EV नहीं आना चाहिए, but you know, I don't think that's going to have any impact on what's actually going to roll out on a ground level. So it's good for discussion, good for us to decide कि मुझे क्या लेना है, मुझे क्या नहीं लेना है. If you are environmentally conscious that मुझे नहीं EV नहीं चाहिए, because that's like Himanshu said, that actually clearly, right? So that's what I kind of had to you know, close this on. सर मेरा एक इसी से रिलेटेड, ईवी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है. जैसे एक तो 10-year पॉलिसी जो है जिसमें डीजल व्हीकल्स स्क्रैप हो रहे हैं, तो अगले 4-5 साल में डू यू थिंक देयर इज आई मीन जो एग्जिस्टिंग डीजल व्हीकल्स है, जब ईवी बैटरी इकोसिस्टम मतलब थोड़ा प्राइस कम आ जाएगा और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा, तो एग्जिस्टिंग डीजल व्हीकल्स में रेट्रोफिटिंग शुरू हो जाते हैं क्या? मतलब वो वाला मतलब बात खुलेगा क्या अगले 4-5 साल में? Harsh, that's happening already, even right now. The government hasn't really formalized it as such. But if you, और ये metro में नहीं मिलेगा आपको, you go to a tier 2 city, you will find that's happening already, right? So, but यार उसमें क्या है कि जो कंज्यूमर है ना, वो थोड़ा कॉन्शियस है इसमें कि जहाँ पे रेट्रोफिटिंग हो रही है, जैसे सीएनजी का अडॉप्शन में टाइम लगा है. जैसे सीएनजी शुरू में लगना शुरू हुआ था, आपने जगह जगह पे देखा, आपकी गाड़ी में गए सीएनजी फिट करा लिया, बट इनिशियली थोड़े एक्सीडेंट्स होने शुरू हुए सीएनजी रेट्रोफिटिंग में. दैट्स व्हेन ओईएम्स ने बोला, मारुति की फॉर एग्जांपल, अभी आप वैगनआर लेने जाओ या कोई भी गाड़ी लेने जाओ, सीएनजी प्री फिटेड भी आती है वहां से, राइट? सो देयर आर मोर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स किकिंग इन फ्रॉम देयर. आई थिंक दैट्स what is going to happen even in retrofitting of EV. जैसे hybrid vehicles already आ रहे हैं, जो पेट्रोल पे भी चलते हैं, बैटरी पे भी चलते हैं. You can switch over depending on the condition of the car. तो market तो खुलेगा हर्ष, that's you're absolutely right, this will happen. क्या वो मेन स्ट्रीम होगा और मेन स्ट्रीम होगा या नहीं होगा, it's something to be seen. मतलब क्या आप बोलोगे कि BMW ही बोल देगा कि ये मेरी डीजल गाड़ी है, आप मेरे पास 10 साल बाद ले आना, मैं इसमें बैटरी लगा के आपको दे दूंगा. इट्स पॉसिबल बट अनलाइकली. तो ये मुझे लगता है कि वो ज्यादा से ज्यादा करेगा, तो उनमें भी जस्ट लाइक वी सेड कि नई गाड़ी हाइब्रिड आएगी जो ईवी पे और पेट्रोल पे स्विच ओवर करती है. अभी भी आती है जैसे कुछ गाड़ियां, बट इट्स द टेक्नोलॉजी जो है इसके अराउंड ना बहुत फ्लक्स है उसमें कि कुछ हो रहा है, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है पता नहीं है. आप देखो समोटा पास फील हो रही है कि मेरा इंटरनेट फील हो रहा है? नहीं, आई थिंक देयर इज सम लिटिल इशू एट माय साइड. ओके. सर इसी से रिलेटेड मेरा एक थोड़ा सा और छोटा सा सवाल है सर. स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है 10-year डीजल व्हीकल, 15-year पेट्रोल व्हीकल, सर उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है? मतलब आपके मतलब हिसाब से, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट स्पेशली एनसीआर में तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट. 10 साल के व्हीकल्स को ऐसे उठा के ले जा रहे हैं. दे आर टोइंग देम अवे. Yeah, I think there is a massive opportunity Harsh here. मतलब एक for somebody, मुझे ऐसा लगता है मतलब कि अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है इसमें. It's like probably next to what you have as ship, you know, shipwreck and shipyards in Alang and all these places where you get this opportunity. मुझे ऐसा लगता है कि if you want to become a certified scrapping agent from the government, थोड़ा connections चाहिए वहाँ पे, मतलब before you get something like that. So that's what मेरा साथ थोड़ा लियाजिन करके काम करना पड़ता है, गवर्नमेंट किसी के साथ काम करना पड़ता है, किसी को पैसा खिलाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है. But to plainly answer your question from an opportunity point of view, massive opportunity. Like I sold my
कार जो कि इतनी बढ़िया गाड़ी चलती थी वो, यार वो 10 साल के चक्कर में आई हैड टू सेल इट बिकॉज देयर वाज नो अदर ऑप्शन। आई सोल्ड इट इन पंजाब, बट आई एम श्योर वो स्क्रैपेज में आ जाएगी अगले 2 साल में, क्योंकि पंजाब एंड चंडीगढ़ इज आल्सो प्लानिंग टू डू दिस 10-15 ईयर रूल एज अर्ली एज पॉसिबल। तो स्क्रैपेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटी है। देयर आर ऑलरेडी प्लेयर्स हु आर वर्किंग ऑन दिस, बट आई सॉ द प्रोफाइल ऑफ पीपल हु आर वर्किंग ऑलरेडी ऑन दिस, हर्ष, इज दैट रोजमार्टा ग्रुप एक है यहाँ पे एनसीआर में। रोजमार्टा ग्रुप इज गवर्नमेंट्स एजेंट ऑफ डूइंग स्क्रैपेज इन दिल्ली एनसीआर राइट नाउ। व्हाट दे डू मल्टीपल थिंग्स। उनका अपना कमर्शियल व्हीकल्स है। आप जितनी नंबर प्लेट्स, आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स इश्यू होती हैं, सारी रोजमार्टा ग्रुप करता है। जितने फास्ट टैग्स कमर्शियल व्हीकल्स पे लगते हैं, जो गवर्नमेंट के जो जितने भी व्हीकल्स हैं, वो सब रोजमार्टा ग्रुप करता है। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट उस टाइप का थोड़ा सा इनरोड चाहिए आपको टू गेट इनटू अ बिजनेस लाइक दैट। ये थोड़ा सा कंट्रोल्ड बिजनेस है, ऐसा मुझे लगता है। बट आई एम श्योर अगर इफ यू वांट टू बी अ प्लेयर, आप बोलो कि डीजल गाड़ी सारी मेरे को दे दो, आप मार्केट में आप मार्केट करना शुरू करो अपने आप को, तो आई एम श्योर यू विल फाइंड। और आप जो लोग पैसे ले रहे हैं उनसे आप बेटर प्राइसिंग ऑफर कर सकते हो, तो मेरे जैसे लोग तो आपके पास आ जाएंगे। अगर गवर्नमेंट के एजेंट मेरे को 2 लाख रुपए दे रहे हैं और आप बोल रहे हो मैं 2.25 दे दूंगा या 2.5 दे दूंगा, तो आई विल कम, आप ले लो, टेक केयर ऑफ इट व्हाटएवर यू कैन, राइट। तो अपॉर्चुनिटी है मैसिव। रेगुलेशन थोड़ा सा फिगर आउट करना है क्या है। आप देखोगे कि कहीं पे यू सर्च ऑन गूगल कि मेरे को गाड़ी स्क्रैप कैसे करनी है, यू विल नॉट फाइंड अ ट्रस्टवर्दी आर्टिकल, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है अभी तक मार्केट में। तो वो दैट्स व्हाट गवर्नमेंट एजेंसीज आर प्लेइंग अ लिटिल क्लोज टू देयर चेस्ट कि मतलब हाँ देखते हैं, अब लेट्स मेक समथिंग आउट ऑफ इट, राइट। तो अपॉर्चुनिटी मैसिव अपॉर्चुनिटी, कौन उसको एनकैश कर पाएगा समय बताएगा। सर सॉरी फॉर अनदर वन मोर क्वेश्चन एक्चुअली। मेरा क्वेश्चन एक ये है कि फिर सर हम लोगों के पास मतलब इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं हम लोग की, मतलब इस बिजनेस को, स्पेशली 10 ईयर डीजल। मतलब गवर्नमेंट चाहती तो ये भी कर सकती थी, एक टेस्ट होना चाहिए, पॉल्यूशन टेस्ट होना चाहिए, अगर वो उसमें अंडर लिमिट है तो वो 2 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आपको लगता है क्या आपके जैसे ऑर्गेनाइजेशंस और खड़े होंगे, आई मीन अपार्ट फ्रॉम द हैवी वेट्स मारुति, hyundai, अगर महिंद्रा फर्स्ट चॉइस आप और कुछ होंगे, तो दे वुड बी एबल टू पुट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू चेंज द पॉलिसी स्लाइटली इन द फेवर ऑफ थर्ड पार्टी? है यार ऐसे ना, ऐसी बॉडीज हैं ऑलरेडी, दे आर कॉल्ड एक्मा फॉर एग्जांपल। ऐसी बॉडीज हैं और वो लोग कुछ करते रहते हैं ऑलरेडी। बट वी नीड टू ऑल रियलाइज दिस कि ना किसके पास पावर किसके पास है। एंड ऑफ द डे the giants are Maruti, Honda and Hyundai. They twist in whatever direction they want, and at times the government plays their own veto power, right? So आप देखो ना, ये जो मैं पहले भी कहने की कोशिश कर रहा था, ये 10 और 15 साल वाला जो रूल है इसकी जरूरत नहीं। बट जस्ट लाइक द पॉइंट यू मेंशन, राइट, कि आप उसका हेल्थ चेक कराओ, अगर उसका एमिशन लेवल्स विद इन कंट्रोल है, आप चलाते रहो गाड़ी, आपको क्या प्रॉब्लम है गाड़ी को करने के लिए। बट लाइक आई हैड टू सेल माई कार, नाउ आई बॉट अ न्यू कार, right? Now who gets benefited out of it? Everybody in the government machinery, right? Starting from the auto company जिसकी गाड़ी मैंने खरीदी है, I have paid taxes, जो कि गवर्नमेंट के पास गए हैं, right? और I was forced to do this because मेरे को गाड़ी तो चलानी है, मेरे को गाड़ी तो चाहिए ही अपने काम के लिए, और I was forced to sell off my earlier car. So that's the point I was making, Harsh, that there are larger forces which kind of push these kind of decisions जिसमें हम करते हैं। इसके लिए बहुत हंगामा किया हम लोगों ने, मतलब मैंने तो नहीं किया, बट इस टाइप की जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी, एजेंसी थी, कि नहीं 10 साल 15 साल वाले रूल का कोई लॉजिक नहीं है। अब उसका कोई डेटा पॉइंट नहीं है कि आप 10 year old BS4 डीजल व्हीकल प्रोड्यूसेस मोर हार्मफुल गैसेस देन say a 15 year old petrol, but nothing happened. So if government wants something done, they get it done. So that's how the way of life is, man. Like you got to live with it. पर फिशक्राफ्ट तो ये करवा सकता है ना, एक डिवीजन चालू की जिसकी 10 साल की डीजल गाड़ी हो गई, उसकी सेल को असिस्ट करने में, ये नहीं आप लोग कर सकते हैं? नहीं यार, तो वी कैन, बट when you run a business, you know what you want to do, and more you know what you don't want to do, right? So this is not something which is our core business, and we would like to kind of stay away from that. उसकी अलग कैपेबिलिटीज हैं, उसके अलग नेटवर्क्स हैं जो बिल्ड करने पड़ेंगे आपको। बस मेरी कार निकलवा दीजिएगा सर, वो लास्ट अगर मैं आपकी गाड़ी खरीदूंगा तो आई नीड टू सेल इट। मेरी गाड़ी लास्ट 90 डेज पे है, स्क्रैपेज में भेज दे उसको यार।
चली ही नहीं है। पहले बगल में then you do one thing, you क्या? हेलो, get the NOC. उड़ीसा का वो नंबर है 90 वैसे डेज के मेरा। बाद NOC भी नहीं मिलेगा। उड़ीसा का नंबर तो फिर तो वहीं भेज देना उड़ीसा में वापस, वहां तो चली जाएगी। देखेंगे। हाँ। बट वही तो Alright. एक दैट इज लाइक हार्डली 50,000 किलोमीटर ड्रिवन, 60,000, एंड अब स्क्रैप ही होगी वो। 60,000 बहुत होता है यार इंडियन गाड़ी में, हो गया उसका लाइफ। मैं कह रहा ठीक है करना, सर्कुलर इकोनॉमी ऐसे बिल्ड होगी, कुछ खर्चा भी करा कर, सब साइकिल पूरी होनी चाहिए ना। Sir, if I may, I had a small question on the service side. But before I start that question, मैं एक छोटा सा स्टोरी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. So Vivek sir had started Fixcraft in 2018, and 2019 he wanted to do some secondary research for the insurance market industry, automobile insurance. So I took up that project with two of my friends during my MBA. And unfortunately, उसी time पे we had to shift our hostels because college में कुछ fest वगैरह हो रहा था. So I called sir and I asked him, sir, can you give me a few days का extension because of this reason? तो Vivek sir listened all that very patiently. एंड में बस एक लाइन का ही रिप्लाइड में कि इफ यू वर ऑन अ शिप एंड दिस वुड हैव हैपेंड, तो तुम क्या चीफ इंजीनियर को अपने कंपनी को मेल डालते कि प्लीज गिव मी अ फ्यू डेज का एक्सटेंशन. देन आई रियलाइज्ड ओके ठीक है, वंस अ शिपिंग गाय ऑलवेज अ शिपिंग गाय. सर का एग्जांपल वर आल्सो कमिंग फ्रॉम दैट साइड एंड वी लकीली कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट इन टाइम. सर, आई हैड अ क्वेश्चन ऑन द सर्विस साइड. सो अ फ्यू मंथ्स बैक आई सॉ अ पोस्ट ऑन लिंक्डइन. आई सॉ योर रिप्लाई ओवर देयर एंड वी आर वर्किंग इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री. तो क्या होता है कि ट्रस्ट जनरेशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस हेल्थ केयर में, और भी इट्स टाइम टेकिंग एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वाइटल. So if somebody goes on social media and posts something negative about your company, about your services, and you understand कि your employee or your service provider is not really wrong during that incident, when incident happened, how to deal with such a situation? Because we, as a startup, we do not have enough fund to allocate on PR and such activities. So what should we do as founders to avoid such incidents becoming like a big thing? Yeah, no, that's a great question, शुभेंदु. यार देखो, मेरे को लगता है कि ना एक कुछ कोर प्रिंसिपल्स हमें डिफाइन करने चाहिए whenever we are working anywhere, चाहे आप स्टार्टअप में कर रहे हो, चाहे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, राइट? इज you need to call a spade, right? अगर if something is wrong, then it's wrong. अब वो चाहे वो कस्टमर की साइड पे, चाहे वो तुम्हारे एम्प्लॉय की साइड पे. इंडियन मार्केट्स थोड़ा सा ना, हम थोड़े बिगड़ गए हैं. हम लोग की एक्सपेक्टेशन एज अ कंज्यूमर ना बहुत ज्यादा हो गई है सर्विस प्रोवाइडर से, विच इज नॉट रॉन्ग. बट उसके चक्कर में क्या होता है कि अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस को एट टाइम्स वी हैव टू एड्रेस. So yeah, I follow very simple guidelines, is that if it can be managed without a financial loss to me as a company, and as long as it's fair, then I would kind of take care of it. Yeah, okay, it's fine. If it's not, if the customer is not fair, then we will not entertain this. क्या है कि यार देखो, मतलब लेट्स बी प्रैक्टिकल आल्सो, राइट? कि या तो एक कोई तुम्हारा सोशल मीडिया सेलिब्रिटी है जिसका मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, और तुम व्हेन दे आर काइंड ऑफ बैड माउथिंग यू, देन यू गो टू डू अ लिटिल बिट ऑफ डैमेज कंट्रोल देयर. बट इफ इट्स अ कॉमन कस्टमर एंड वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, कॉमन भी नहीं है, थोड़ा बहुत भी अगर इन्फ्लुएंशियल है, दैट्स फाइन, बिकॉज उसके जो फॉलोअर्स भी होते हैं ना, उसके जो फ्रेंड्स भी हैं, दे आल्सो अंडरस्टैंड लॉजिक, राइट? तो अगर लॉजिकली तुम करेक्ट बात कर रहे हो बिंदु, तो देन स्टिक विद इट. इट्स ओके, वो चला जाएगा कस्टमर. यार सी, एंड ऑफ द डे तुम उस कस्टमर के लिए या उस टाइप के कस्टमर्स के लिए तो कंपनी ऐसे भी नहीं बना रहे हो. तुम यू स्टे ट्रू टू व्हाट यू आर सेटिंग आउट टू डू, राइट? कि मैं इतने, लाइक मे बी योर एग्जांपल, राइट? आई वांट टू बेनिफिट x millions of patients when I and that's the time when I think कि मैंने कुछ किया है लाइफ में. अब उनको ही फायदा अब एक बेवकूफ के चक्कर में, राइट? एंड आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हारी गलतियां नहीं है इसमें, ठीक है? वो एक देयर इज अ नॉटी कस्टमर, है ना? तो अब 1 या 2 या 10 लोगों के चक्कर में क्या तुम अपने उस विजन को छोड़ दोगे? क्या तुम अपने उस
इतना परेशान हो जाओगे कि जिस रास्ते पे तुम चले थे उससे तुम थोड़ा डिरेल हो जाओगे? आंसर इज नो यार, मतलब वो इट्स नॉट। ऐसा होता है बाय द वे, हाँ, अर्लियर जर्नी में ऐसा होता है। जब व्हेन आई स्टार्टेड इट, एक गूगल पे नेगेटिव रिव्यू आता था ना, आई वुड जस्ट लूज इट। और यू विल टॉक टू योर, बट कीप डूइंग इट। हाँ, कीप डूइंग इट, कीप टॉकिंग टू योर टीम कि क्या गलती है, किसकी गलती है, कस्टमर की गलती है कि नहीं है। मल्टीपल टाइम्स when I have spoken to the customers directly, I'll give you one example. There was a doctor from AIIMS, उनकी कार हमारे यहाँ आई थी, उनकी कार में कुछ प्रॉब्लम हुआ and he was not happy. He wrote me a nice, इतना लंबा email and I replied to him and we corrected his issues, जो भी उनके issues थे, right? Now he's a great friend. मतलब he's HOD of डेंटल डिपार्टमेंट इन एम्स में। सारा डेंटल ट्रीटमेंट उधर ही होता है, जो बाहर 25,000 में होता है वहाँ 500 रुपए में होता है। तो I'm saying that it helps at times, jokes apart. But गलती हमारी थी वहाँ पे, right? So we realized कि हमारे किसी स्टाफ ने उस काम को ठीक से नहीं किया। We figured it out and fixed it. But वहीं just like the reply जिसकी आप बात कर रहे हो, we knew that maybe the customer is just trying to take undue advantage of जो हमने philosophy Indian market में बन गई है कि customer is always right. No, customer is not always right. I mean, there are times when the Indian markets, especially, we don't want to pay. We don't want to pay. We want to pay as less as possible, right? So just stay true to what you think is right. गलतियां होंगी, उसके बाद भी गलतियां होती हैं, but that's how we learn, right? It's okay. So we all cannot be Amazon, है ना? अभी तो Right. Amazon ने भी कर लिया है। इंडिया में Amazon की अप्रोच भी very different. Amazon में certain categories जिसमें वो return allow ही नहीं करता, right? Because we burnt our fingers. Like when I was leading FMCG at Snapdeal, हम लोग में you very quick example here, sir, ये छोटे छोटे होते हैं, right? तो इनकी logistics cost बहुत ज्यादा रहती है। So there was a time when we took a call कि यार एक साबुन को एक कस्टमर के पास चला गया। इनिशियल दिनों की बात है जब कैंसिलेशन एटसेट्रा एवरीथिंग वाज अलाउड। चला गया, उसने बोला नहीं चाहिए मेरे को, वापस ले जाओ। तो वापस जाके वो प्रोडक्ट उठाने की कॉस्ट उस प्रोडक्ट की कॉस्ट से ज्यादा होती थी, ठीक है? तो हमने डिसाइड किया कि इसको पैसे रिटर्न कर देंगे, बोले प्रोडक्ट भी रख ले तू, ठीक है? बिकॉज वी वांट टू मिनिमाइज आर खर्चा। 3-4 months लेटर वी फाउंड आउट सिरसा में एक बंदे ने वेयर हाउस खोल लिया ऐसे प्रोडक्ट्स का। उसने 60 लाख का चूना लगाया यार हम लोग को, ऐसे करके, मतलब विद मल्टीपल अकाउंट्स ऐसे बना के, राइट? सो दैट्स एंड मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे कस्टमर्स ऐसे हैं और सारे सप्लायर्स ऐसे हैं, राइट? बट दिस इज द काइंड ऑफ पीपल, वी आर अ वेरी लो ट्रस्ट मार्केट। इंडिया इज अ सुपर लो ट्रस्ट मार्केट, जस्ट लाइक एनी अदर ग्रोइंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्रीज में ट्रस्ट धीरे धीरे बिल्ड होता है ऑन एवरीबडी। इंडिया में भी आप देखोगे तो जो थोड़ा सा फाइनेंशियली वेल ऑफ क्लास है, दे ट्रस्ट द सर्विस प्रोवाइडर्स अ लिटिल बिट मोर। अब अपन जैसे लोग फिर भी एक आईफोन 13 खरीद सकते हैं अमेजोन से, राइट? बिकॉज वी ट्रस्ट कि नहीं आएगा तो वापस हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा वापस आ जाएगा, 1.5 लाख रुपए का, यू डू द ट्रांजेक्शन ऑनलाइन। पर तुम नीचे जाओ, यू गो टू tier 2, nobody is going to spend 1 lakh rupees on a platform, right? So to answer your question short, right, that you will burn your fingers with bad customers. Stay true to your promise to yourself and to the market, and it's fine. Yeah, don't worry. Nobody scores 10 out of 10, right? कुछ केसेस होंगे जहां पे आप गलत कर रहे होगे, देयर आर सर्टेन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस जो आप कुछ नहीं कर सकते हो, and sometimes customers will be unreasonable. That's okay. That's how, it's just part and parcel of the game. Right. Thank you. Yeah. All right. Yeah, I need to push off. I have another call in next 7 minutes. Anything last, Prateek, Shailendra, anything? Sir, I'm good. Thank you for your time. Thank you for joining us. Thank you for taking out time. And मैं बस ही काफी लोग आपका नंबर मांग रहे थे जब मैंने शेयर किया। तो अगर आप लोग जहाँ जिस शहर में फिक्स क्राफ्ट है, अगर अपनी गाड़ी फिक्स करानी हो तो फिक्स क्राफ्ट से ही कराएं। मैं तो कस्टमर रह चुका हूँ फिक्स क्राफ्ट का, तो आई एम वेरी हैप्पी विद द सर्विस। एंड मैं पहले ही बोल दिया था सबको कि भाई मेरे कॉलेज सीनियर है वो, तो मेरी गाड़ी का ज्यादा ध्यान देना। बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट में मेरी गाड़ी होके आई थी। अच्छा सर मेरा बस एक सवाल है कि सर पटना में भी खोल रहे हैं क्या फिक्स क्राफ्ट का कुछ, पटना में, लाइक tier 2? यार हाँ, अभी नहीं।
अभी तो नहीं खोल रहे हैं, देयर वाज अ प्लान, उसको थोड़ा डिटेल किया है पटना में। एक मेरे सीनियर बैच के हैं भानु, जो नवनीत रंजन के साथ वहाँ हॉस्पिटल चलाते हैं, क्या नाम है हॉस्पिटल का? नीरज तेरे को मालूम है क्या? नवनीत हाँ, नवनीत नवनीत रंजन सर हॉस्पिटल का नाम बताता हूँ, एक हाँ सेकंड। सर, हॉस्टल का पहले नाम याद नहीं नवनीत है, हाँ रंजन भानु सर, सर और नवनीत सर साथ में कर रहे हैं। पटना में है ना वो? हाँ पटना यस में पटना और में ही नोएडा है। वोएडा में भी है। हाँ, तो लाइक भानु इज आल्सो फ्रेंड, तो वी भानु के साथ डिस्कशन में वी वर प्लानिंग विद राज वंस कि हम पटना में मे बी ही न्यू समबडी कि उसको करना चाहिए वो। हाँ, मेडिकल नाम है हॉस्पिटल। हाँ करेक्ट। तो मेडिवर्सल, हाँ हम मेडिवर्सल। करेक्ट, तो अभी यार पटना का तो प्लान नहीं है, मे बी another towards the end of the year, but we'll see, not right now. Okay, sir. So, Tier thank- 2, just closing here ना, Tier 2 from a service business point of view थोड़ा सा हमारे लिए deprioritized है। जस्ट लाइक शैलेंद्र से बात हो रही थी शुरू में कि हमारा कस्टमर एक्विजिशन जो है वो प्राइमरीली डिजिटल है, तो टीयर 2 में डिजिटल ट्रस्ट को बिल्ड करना ऑन अ सर्विस प्रोवाइडर ना, दैट्स स्टिल डिफिकल्ट देन कंपेयर टू अ टीयर 1। वहां पे अभी भी लोग रेफरल से, वर्ड ऑफ माउथ से ही काम ज्यादा होता है, तो दैट्स व्हाई इट्स अ लिटिल बिट डीप्रायोरिटाइज्ड फॉर अस। ठीक है। All right, guys. Lovely chatting with you guys. You can, when I've just dropped in my email ID, you can connect me with me on LinkedIn. I mostly should be able to reply in case something, I'll be happy if I can help you in some other manner. Help थोड़ा मेरे को बड़ा word लगता है. I don't really like to help people. It's just everybody helps each other. So feel free to get in touch. Thank you, sir. Thank you once again for joining, and thank you शैलेंद्र sir, नीरज sir, and all the seniors जो लोग ज्वाइन किए हैं। बहुत अच्छा लगा। And thank you all the seniors and juniors and my batchmates. So see you next week. Thank you, All sir. right, guys. Thank you. Thanks, Prateek. Bye. थैंक यू प्रतीक, थैंक यू सर। थैंक यू Okay, प्रतीक। sir. अरे पार्थ भी है, सब लोग है, सबको अभी क्लोज मत करो यार, हम अभी तो मीटिंग नहीं बकचोदी क्लोज है कर रहे नहीं। हैं, हम मीटिंग नहीं क्लोज हम कर रहे हैं। बकचोदी तो हुई नहीं, उस समय से एजुकेशन की बातें चल रही है, थोड़ी 2-4 मिनट तो बकचोदी भी तो होनी चाहिए।